हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? जल्दी जल्दी बताइए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और तमाम वीडियो अकेडमी पर आते जा रहा है। और आज 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 आकर आपका वीडियो फाइनली अकाउंटेंसी का हो जाएगा खत्म, क्योंकि सिलेबस आज खत्म हो जाएगा कॉमन साइंस बैलेंस शीट का। तो कॉमन साइंस बैलेंस शीट आज वन शॉर्ट वीडियो में पूरा वीडियो कवर होगा। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट और छोटा मोटा क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देखेंगे। तो आज जाकर के आपका अकाउंटेंसी टर्म 2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे अकाउंटेंसी का आएगा, जो भी वीडियोस आएगा वो रिवीजन एट क्रैश कोर्स के नाम पर आएगा। मतलब आज सिलेबस का लास्ट दिन है। आज सिलेबस जाकर आपका समाप्त हो गया टर्म 2 का अकाउंटेंसी का। और आज के बाद जो भी अकाउंटेंसी के वीडियोस आएंगे आपके अकेडमी चैनल पर, वो पर्टिकुलर चैप्टर के रिवीजन वीडियो आएगा। अब हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर क्वेश्चन आपको, जो मैंने सैंपल पेपर आपको डिस्कस जो किया था, उस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि सिलेबस तो हो गया खत्म, तो हम तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो वो पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ईच एंड एवरी चैप्टर का हम पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मकसद बस यही है कि क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे आपको रिवीजन। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो अकाउंटेंसी का आएगा, वो आएगा आपका सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस। सैंपल पेपर जो आपका जो रिलीज हुआ था, जो मेरे वीडियोस में भी है, प्लेलिस्ट में भी है अकाउंटेंसी में, तो वो मैंने आपको जो डिस्कस किया था उसका करेंगे सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको दिखाए थे, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और रिवीजन होगा। मतलब क्वेश्चन के थ्रू अकाउंट्स को करेंगे रिवीजन। तो चलिए फिर से स्वागत है अकेडमी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो कृपया अकेडमी चैनल को और भी आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियोज को लाइक कर दे फटाफट। अभी तुरंत देखो, तुरंत लाइक कर दो, देखो तुरंत लाइक कर दो। आलस मत करो यार, तुरंत अगर वीडियोज देख रहे हो तो लाइक करके ही देखो। दोस्तों में शेयर कर दो। और जब आप वीडियोस हमारे देख रहे हो तो यार देख करके मत जाओ। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे YouTube एनालिसिस बताता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं। अरे यार चले जाते हो, इसमें पैसा नहीं लगना है। बस आप यह क्या करो कि वीडियोस अगर देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके जाओ यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो सब्सक्राइब कर दो। तो सपोर्ट करने के लिए अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने धांसू अंदाज के साथ अपने इस चैप्टर को, जो है फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइंस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही क्यों सबसे पहले आप पढ़ाते हैं सर? पार्ट 1 जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट जो है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2000 जो 13 है, जिसमें पार्ट 1 में आपका डिस्कस है। पार्ट 1 आता है बैलेंस शीट और पार्ट 2 आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का ही है कि पार्ट 1 में बैलेंस शीट डिस्कस होता है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस होता है। तो इसके लिए फॉर्मेट ऑफ कॉमन बैलेंस शीट है। इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है, पर्टिकुलर्स में कुछ भी अंतर नहीं है। जो कंपैरेटिव का पढ़े थे ना, पर्टिकुलर्स कैसे अरेंज करना है, कैसे सजाना है, कैसे पर्टिकुलरली सजाना है, सेम उसी तरह से सजाना है, कोई भी अंतर नहीं है। बस ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में थोड़ा अंतर है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्या है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट लिखाएगा और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखाएगा। बस यही ध्यान रखना, क्या लिखाएगा, एब्सोल्यूट अमाउंट लिखाएगा फॉर्मेट में और परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखाएगा। और ये जो कॉलम है ना, रो और कॉलम जो है ना, लाइनिंग, ये आपको क्वेश्चन पेपर में बना करके देगा सीबीएसई। फॉर्मेट आपको बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, सीबीएसई इतना मदद करेगा, तो आपका समय बचेगा। तो कोई बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हम अपने से ड्रॉ कर लें, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। सीबीएसई ऐसा नहीं बोला कि जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं उसी में बनाओ, आप अपने सब तरह से भी फॉर्मेट बना सकते हो। लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करोगे यार? जब सीबीएसई फॉर्मेट रॉ कॉलम बना कर देगा तो पेंसिल लेकर स्केल से स्क्रैच करना, काहे को समय बर्बाद करना। फॉर्मेट आपको मिलेगा, बस फॉर्मेट को भरना है। जैसे यहाँ पर्टिकुलर्स लिख देना है, एब्सोल्यूट अमाउंट लिख देना है, इसके नीचे प्रीवियस ईयर लिखना है, 2020 अगर है तो 20 लिखना है, करंट ईयर लिखना है, 2021 क्वेश्चन दिया था 21 लिखना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। फिर परसेंटेज चेंज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखना है, फिर प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है, प्रीवियस ईयर के जो 2020, करंट ईयर के 2021 अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन का पैटर्न है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पर्टिकुलर्स एक बार देखिए। चलिए ये देख लीजिए। इक्विटी सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, सेकंड में आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड में आएगा करंट लायबिलिटीज। उसके नीचे आइटम है जैसे शेयर कैपिटल हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। ये शेयर होल्डर फंड के हेड के नीचे हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
करंट लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी हेड के अंदर क्या क्या आइटम आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मतलब आप कंपैरेटिव जब बैलेंस शीट बनाए थे उसमें भी यही पर्टिकुलर्स था, यहां भी वही पर्टिकुलर्स है। एक बार देख लीजिएगा तो आपको कॉमन साइज आए चाहे कंपैरेटिव आए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर एसेट्स में आते हैं तो एसेट्स में आइए, तो एसेट्स में दो है, एक है नॉन करेंट एसेट और सेकंड है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के हेड में है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में आता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर उसके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है। करेंट एसेट्स में आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। तो ये पर्टिकुलर्स आपने देख लिया और इसको पर्टिकुलर्स को आपको इसी फॉर्मेट में सजाना है, हर हेड के नीचे, हर हेड के नीचे, हर हेड के नीचे आपको सजाते हुए चलना है। ध्यान से हमारी बातों को समझिए। चलिए अब इधर आते हैं, ब्रॉड लाइन में ऊपर में आते हैं। तो एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस करेंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, उसमें भी प्रीवियस ईयर करेंट। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा 2020 का डिटेल, 2021 का डिटेल, अगर 2020-21 का फॉर्मेट अगर बन रहा है तो 20-21 का जो डिटेल दिया है, 20-21 का डिटेल आप वहां पर क्या कर दो, डाल दो। जैसे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में जो 2020 में जो क्वेश्चन दिया रहेगा 2021 में, इसको भर देना है। इसको आराम से भरते चले जाइए, इस फॉर्मेट को भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट में भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भरते चले जाएंगे। सर ये जो हमारा परसेंटेज कैसे निकलेगा, छोटा सा बात बोल रहे हैं, बहुत प्यारा सा बात बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन भी करवाएंगे इससे रिलेटेड, बस सुन लो कि क्या बोल रहे हैं, बस एक लाइन सुन लिए और ये दिमाग में बैठ गया, समझो खेला खत्म से, मतलब खेला खत्म। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको एक ही वीडियो में कॉमन साइज आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ एक फॉर्मूला मैं निकाला हूं, जैसे यहाँ पे क्या करना, ए ले लेना, ए को डिवाइड कर देना टोटल से, उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देना। अब ए क्या है, तो ए मान लीजिए जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का ये ए हो गया, इसको यहाँ पर यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय टोटल। तो इसका टोटल क्या है, तो ए का टोटल कौन है, ए का टोटल यहाँ है, देखो टोटल लिखा हुआ है, ए का टोटल मतलब टोटल बैलेंस शीट का वैल्यू। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर ए का टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। वैसे बी, तो बी हो गया, बी को यहाँ लिख देंगे, बी का टोटल कहाँ है भैया, बी का टोटल ये है, बी का टोटल ये है, तो बी का टोटल को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, बी का टोटल से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर भी बी का परसेंटेज आएगा। इसी तरह से सारा का सारा आइटम जितना यहाँ लिखा हुआ है सबको इसी करेंगे, उसके टोटल से डिवाइड करेंगे। ये ए का टोटल, ये ए का टोटल है, ये बी का टोटल है। बस याद रखिएगा, एक आइटम डिवाइडेड बाय ए का टोटल, फिर एक आइटम डिवाइडेड बाय ए का टोटल, बी का आइटम डिवाइडेड बाय बी का टोटल, बी का आइटम डिवाइडेड बाय बी का टोटल। उसी तरह से सारा आपको यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू आते चले जाएगा। ये आप इक्विटी या लायबिलिटी में सिर्फ नहीं करिएगा, ये आप एसेट्स में भी करिएगा। जैसे यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड करेंगे इसके टोटल से। याद रखिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का डिवीजन इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल से, एसेट का डिवाइड एसेट के टोटल से। तो यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू है, मान लीजिए टेंजिबल एसेट्स का ये जो वैल्यू आया है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये एक आइटम है, इसको डिवाइड किए ए का टोटल से, इंटू 100 कर दिए, तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया। उसी तरह से मान लीजिए बी का आइटम है, बी का आइटम ये है बी का टोटल, तो बी का आइटम यहाँ पर लिखेंगे, अब बी का टोटल से यहाँ डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। मतलब बात क्या है, जहां का आइटम उसके टोटल से डिवाइड करो, जहां का आइटम उसके टोटल से डिवाइड करो। मतलब ए का कॉलम है, ए का कॉलम का आइटम है, उसके ए के टोटल से डिवाइड करो, बी का कॉलम का आइटम है, बी के टोटल से डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो, काम खत्म। तो कितना आसान है यार, मतलब ये 5 से 10 मिनट के अगर आप बढ़िया से वीडियो सुन लिए और एक दो क्वेश्चन बना के चल गए, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के ही कोई नहीं आता। अरे भाई 3 मार्क्स कंफर्म मान लो, या तो कंपैरेटिव से या तो कॉमन साइज से इस बार क्वेश्चन आएगा, याद रखना इस बात को। चलिए ये फॉर्मेट थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से, ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, इसको तो हम ध्यान से देख लीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको हम करवा देते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये आपका है 2020 इधर है, 2020 इधर है, 2020 इधर है, 2021 इधर है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 2020 इधर है, 2021 इधर है। शेयर कैपिटल है, इसको ये पर्टिकुलर्स है, इसको सबको आपको हेड के अंदर सजाना है। जैसे शेयर कैपिटल किस में आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड में, ट्रेड पेबल आएगा
आपको करंट लायबिलिटी में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, करंट एसेट्स में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, ये आपका करंट लायबिलिटी में आएगा, फिक्स एसेट्स कहाँ में आएगा, ये एसेट्स में आएगा, फिक्स एसेट्स में आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपका करंट नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, ये आपका करंट नॉन करंट एसेट्स में आएगा। सारे हेड के नीचे लिखना है, जैसे सजाने का है तो वैसे लिखना, उस तरह से लिख लेना। चलिए आइए बनाते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब आपको यहाँ पर सजाना नहीं सिखाना है, सजाने के लिए आपको बता दिया, हर पर्टिकुलर्स आपको अच्छे से समझा दिया, उस फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना। चलिए ना फिर से देखते हैं, ये आपका है ना फॉर्मेट, इसको देखिए, ये हेड हो गया, ये शेयर होल्डर फंड हेड हो गया, इसको हेड कहते हैं। उसके नीचे ये सब आइटम हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी ये भी हेड हो गया, इसके नीचे आइटम हो गया, ये भी हेड हो गया, इसके नीचे आइटम हो गया। तो ये सब हेड होता है, इसके नीचे क्या क्या। कभी कदार जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, या एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन हेड्स से भी आता था कि अच्छा बताओ शेयर होल्डर फंड के हेड में क्या क्या आइटम आता है, इस तरह के एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान से देख लीजिए। नॉन करंट एसेट्स का ये हेड हो गया, इसके अंदर ये आइटम हो गया, करंट एसेट ये हेड है, इसके अंदर ये सब आइटम हो गया, ये सब आता है यार, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पर शेयर कैपिटल है 2020 में 2,40,000 है, 2021 में 3 लाख है। देखिए अभी हमको क्या करना, कॉमन साइज निकालना है, कुछ नहीं करना है। चलिए ये फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट में यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा लेगा, यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट लिखाएगा, ये 2020 क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पहले लिखना, करंट ईयर बाद में लिखना, फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर आ जाएगा, फिर बगल में करंट ईयर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर यहाँ पर 2020 है, करंट ईयर 2021 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो रहेगा वही करिएगा, ये नहीं कि रट लीजिएगा 2021, फिर प्रीवियस ईयर 2020 है, करंट ईयर 2021 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आइटम है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का क्या है, देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर था ना भैया 2020 में कितना था, 2020 में था 2,40,000, 2021 में था 3 लाख। तो यहाँ पर देखिए 2,40,000 लिखा गया, 2,40,000 लिखा गया, और यहाँ 3 लाख लिखा गया। अब ये परसेंटेज कहाँ से आया, अभी हम बताते हैं परसेंटेज कहाँ से आया। शेयर कैपिटल 2,40,000 है, मान लीजिए एक आइटम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए का टोटल फाइंड आउट करो, उसी से डिवाइड करना है। ये एक आइटम है ना 2,40,000, ये एक आइटम है, ए बोले तो 2020, बी बोले तो 2021, तो एक आइटम कितना है 2,40,000। इसको डिवाइड करेंगे ए के टोटल से, इसको डिवाइड करेंगे ए के टोटल से, तो देखिए ए का टोटल है, ये आपका ए का ये टोटल है 5 लाख, ए का टोटल है 5 लाख। ठीक है, तो यही 2,40,000 को हम 5 लाख से डिवाइड करेंगे, तो हमारा इंटू 100 कर देंगे तो 48% आ जाएगा। उसी तरह से 3 लाख को डिवाइड करेंगे, 3 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से, क्योंकि ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल है। तो 6 लाख से अगर डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए भैया, इंटू 100 कीजिएगा तो 50% आ जाएगा। उसी तरीके से 70 है, 70,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 14% आएगा। 80,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 13.33% आ जाएगा। 65,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 13% आ जाएगा। 80,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 13.33% आ जाएगा। 1,10,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 22% आ जाएगा। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 16.67% आ जाएगा। 15,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 3% आ जाएगा। 40,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 6.67% आ जाएगा। उसी तरह से फिक्स एसेट का 2,30,000 है, 2,30,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 46% आ जाएगा। 2,90,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 48% आ जाएगा। 8,000 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो 1.60% आ जाएगा। 10,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो 1.67 आ जाएगा। उसी तरह से सारा चीज आते चला जाएगा। मतलब जहां का आइटम उसके टोटल से डिवाइड करना है, जहां का आइटम उसके टोटल से आपको डिवाइड करना है। ये कर लेना है, बन गया क्वेश्चन। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को बढ़िया देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन है। इस फॉर्मेट को ऐसे ही तैयार करना है, इसी तरह से आपको फॉर्मेट को तैयार करना है और इस तरह से आपको सॉल्यूशंस करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर दिए, देख लीजिए। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो चलिए फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर भी क्या करना है, फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पर 20-21, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करेंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करेंट ईयर। इसको भी ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगा सर, यहाँ पर कैलकुलेशन याद रखिएगा क्या होगा। यहाँ पर कोई भी आइटम हो उसको डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जो भी आइटम होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा, ऑल द आइटम्स आर डिवाइडेड, ऑल द आइटम्स आर डिवाइडेड
बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो भी आइटम हो, यहां टोटल से हमको मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में क्या करते थे, जहां का आइटम उसका टोटल से डिवाइड करते थे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको टोटल से मतलब नहीं है, हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब है। मतलब कोई भी आइटम हो उसको सेल से डिवाइड करना है, वही परसेंटेज बताएगा। अब एग्जांपल में बताइए सर, जैसे मान लीजिए अदर इनकम है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऊपर लिख देते हैं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ से आ गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका करंट ईयर, ये आ गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ये परसेंटेज निकल जाएगा। अदर इनकम है, कोई आइटम है, तो ये अदर इनकम है मान लीजिए ये, तो ये इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये आइटम को डिवाइड करेंगे इससे और इंटू 100 कर देंगे, तब जाके यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। तो खैर आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे वहां तो आप समझ जाओगे, सिर्फ फॉर्मेट को थोड़ा सा एक बार देख लो। फॉर्मेट में क्या क्या आइटम आएगा, वही आइटम आएगा जो कंपैरेटिव के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था, जो कंपैरेटिव के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था वही कॉमन साइज में पर्टिकुलर्स रहने वाला है। जैसे देखो पर्टिकुलर्स में, देखो इधर देखो, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड में आएगा अदर इनकम, थर्ड में आएगा टोटल रेवेन्यू जिसको 1 + 2 जोड़ कर आएगा, फिर फोर्थ में आएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या आएगा, आइटम देख लो, पहचान लो। एक्सपेंस में आएगा जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर सी में आएगा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, डी में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई में आएगा फाइनेंस कॉस्ट, एफ में आएगा डेप्रिसिएशन, जी में आएगा अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा, टोटल खर्चा। अब इस 5 में क्या आएगा, 3 - 4, 3 क्या था भैया, 3 था टोटल रेवेन्यू, 4 क्या एक्सपेंस, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर 6 में हम इनकम टैक्स ले लेंगे, 7 में हम क्या कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला छूट गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा सर, तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा 5 - 6, 5 - 6 करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। क्या है, क्योंकि प्रॉफिट 5 क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, और 6 क्या है टैक्स, तो पहले से टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट ले लेंगे, उसमें से टैक्स रिड्यूस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी आइटम हो, कोई भी आइटम का परसेंटेज निकालना, जैसे हमको निकालना है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इस आइटम का यहाँ पर हमको परसेंटेज निकालना है, तो कुछ नहीं करो, ये आइटम है, ये आइटम को यहाँ लिख दो, डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO लिख दिया, इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। फिर मान लो ये फाइनेंस कॉस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट का अगर इस यहाँ पर निकालना परसेंटेज है, तो फाइनेंस कॉस्ट का पहले जो आया है वो सेम लिख दो, उसको डिवाइड कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। चलिए वर्टिकल फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर्स तो आप देख लिए, पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट देख लिए, वही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है पर्टिकुलर का फॉर्मेट में। हाँ यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर आप पहला कॉलम लिखिएगा एब्सोल्यूट अमाउंट, जिसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर आ जाएगा, और इधर लिखिएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर लिख दिया है एकदम साफ लिखना, कॉलम में लिखना कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज निकला है वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल से एनालिसिस करके निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स के नीचे सारे फॉर्मेट क्लियर हो गया, इधर एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और परसेंटेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल प्रीवियस ईयर करंट ईयर। और याद रखिएगा कोई भी आइटम हो उसको डिवाइड किससे करना है, जल्दी बताओ, भूलना नहीं, कॉमन साइज में याद रखना है, कॉमन साइज के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का याद रखो, कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परसेंटेज निकालना है, तो कोई भी आइटम हो उसको डिवाइड करेंगे RFO से, RFO से डिवाइड करेंगे, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कहां से डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यही कॉमन साइज का जो बैलेंस शीट आएगा, अब यही थोड़ा सा रिवीजन कर लो, कॉमन साइज का जब बैलेंस शीट होगा तो कॉमन साइज का बैलेंस शीट में जो आइटम होगा उसके टोटल से डिवाइड करेंगे इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। चलो फिर से रिवाइज करो, बैलेंस शीट में क्या करोगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करोगे, जल्दी बताओ, कॉमन साइज के बैलेंस शीट में क्या करना है सर, ए आइटम है या बी आइटम है, जो भी आइटम है, तो ए आइटम है, ए के टोटल से डिवाइड करेंगे इंटू 100, अगर बी आइटम है तो बी के टोटल से डिवाइड करेंगे इंटू 100। ये आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना है। अगर यही सर कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा तो उसमें क्या करना है, तो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तो उसमें क्या करना, कोई भी आइटम हो, चाहे ए हो चाहे बी का आइटम हो, उसको हमेशा अगर डिवाइड करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जैसे ये एक आइटम है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, चलो परसेंटेज निकल गया। ये बी का आइटम है तो बी का आइटम को भी हम डिवाइड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, परसेंटेज निकल जाएगा। और डिटेल में समझने के लिए आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग एक मिनट, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ राज लिमिटेड ईयर एंडेड 2021। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ, टोटल एक्सपेंस दिया हुआ, टैक्स 40,000 का कट रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलिए बन के तैयार हो गया। फॉर्मेट में ऊपर लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ, पहले तो नाम लिख दीजिएगा राज लिमिटेड, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। मतलब ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट बन रहा है 31/3/2021 का बन रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट अमाउंट, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 2021 का डेटा दिया हुआ है, 2020 का डेटा नहीं दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ करेंट ईयर की बात हो रहा है। इससे के लिए आप यहाँ पर मिस कर रहे होगे कि एब्सोल्यूट अमाउंट में तो सर 2 कॉलम होना चाहिए, एक प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी 2 कॉलम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ करेंट ईयर का चर्चा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम तो वही है। अरे देखो कॉमन साइज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बस याद रखना कोई भी आइटम हो उसको डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यहाँ पर सिर्फ करेंट ईयर का आइटम है, तो करेंट ईयर का जितना भी आइटम है सबको डिवाइड कर दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितना दिया, 2 लाख। याद रखना 2 लाख, याद रखना 2 लाख, याद रखना 2 लाख। अब ये 2 लाख का काम करते चले जाओ। 2 लाख लिख लिए। अच्छा, इसका भी परसेंटेज निकलेगा तो क्या होगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो 100% आ जाएगा। देखो 100% आ गया, ठीक है। हाँ 100%, एक मिनट, हाँ 100% आ गया। अदर इनकम कितना था, अदर इनकम 15,000 था ना। अदर इनकम देखो 15,000 था, तो यहाँ क्या करेंगे 15,000 15,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2 लाख इंटू 100, 7.5%, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आ गया 2,15,000, तो 2,15,000 को डिवाइड करो, 2,15,000 को डिवाइड करो 2 लाख से, 2 लाख इंटू 100, तो आपका परसेंटेज आएगा 107.5। हम भी चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो कहोगे कि सर आपका आंसर अलग आ गया और हमारे को कुछ और बता दिया। तो कॉन्सेप्ट डिफर नहीं करना चाहिए। 2,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, हाँ 107.5। फिर ये 1,10,000 है, 1,10,000 है, इसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है इंटू 100, 55% आ जाएगा। ये 5,000 है, 5,000 को भी डिवाइड कर दीजिए 2 लाख से, 2 लाख से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100 कर दिएगा तो 2.5% आ जाएगा। 1,15,000 को भी डिवाइड कीजिएगा 2 लाख से, इंटू 100 कीजिएगा तो 57.5% आ जाएगा। उसी तरह से 1 लाख को डिवाइड करिएगा 2 लाख से, इंटू 100 कीजिएगा तो 50% आ जाएगा। 40,000 को डिवाइड कीजिएगा 2 लाख से, इंटू 100 कीजिएगा तो 20% आ जाएगा। 60,000 को डिवाइड कीजिएगा 2 लाख से, तो इंटू 100 कीजिएगा तो आ जाएगा 30%। बन गया मेरा। अब ये तो भैया पर्टिकुलर्स आपको आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपको फॉर्मेट है, फॉर्मेट को क्लियर करना है। एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना है, परसेंटेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है आपको। हम क्या, ये फॉर्मेट तो आप कंपैरेटिव में भी समझे, कॉमन भी समझे, तो ये फॉर्मेट तो आपको दिमाग में रखना ही रखना। बस कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा तो वहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड होगा। कॉमन साइज के अगर बैलेंस शीट होगे, कॉमन साइज के अगर बैलेंस शीट की बात होगा तो कोई भी आइटम हो, जैसे ये 70,000 है तो वो अपने टोटल से डिवाइड होगा। ये 80,000 है वो 6 लाख का डिवाइड होगा, तब परसेंटेज निकलेगा। जैसे 2,30,000 है तो ये 5 लाख से डिवाइड करेगा, मतलब 2,30,000 एक आइटम है, ए का टोटल कितना है, ए का टोटल 5 लाख है, मतलब एक आइटम ए का टोटल से डिवाइड होगा, परसेंटेज निकलेगा। ये बी का आइटम है, बी है का आइटम, बी का टोटल 6 लाख है, तो बी का आइटम बी के टोटल से डिवाइड होगा, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा। जैसे एक आइटम है, ए का टोटल से डिवाइड किया 100 आया तो 46%। ये बी का टोटल है 2,90,000, सॉरी ये बी का आइटम है 2,90,000, बी का टोटल है 6 लाख, तो 2,90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 करोगे तो 48.33% आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में याद रखिएगा जो आइटम है उसका टोटल से डिवाइड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद रखिएगा कि कोई भी आइटम हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही काम बनेगा। इससे के लिए मैंने नीचे लिख दिया है नोट में, ऑल आइटम्स आर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तब यहां पर कैलकुलेट परसेंटेज होगा। बतिया समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों वालों,
बताओ जल्दी से। तो चलिए प्रेकेडमी से लेते हैं अलविदा। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा कंटेंट था। बस कॉमन साइज या कंपैरेटिव से आप इलस्ट्रेशन, अगर डीके गोयल तो डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल तो टीएस ग्रेवाल, जो भी बुक है आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से कर लेना। कंपैरेटिव हो या कॉमन साइज हो, इलस्ट्रेशन को जमकर बना लेना। इससे बाहर जिंदगी में सीबीएसई के इतना औकात नहीं कि पूछ लेगा और इसमें आप फंस जाओ, ऐसा हो ही नहीं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं। तो चलिए प्रेकेडमी को आप सपोर्ट करिए भैया, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, वीडियो को फटाफट अभी तुरंत यार तुरंत, अब दूसरा मौका नहीं आएगा। तुरंत वीडियो को लाइक करो, तुरंत अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो अगर आप हमारा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ। यूट्यूब एनालिसिस में बहुत सारे लोगों को दिखाता है कितने व्यूज आ रहे हैं, इतना आदमी आ रहा है, इतना आदमी आ रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे सब्सक्राइब कर दो यार, लाल बेल सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप मेरे वीडियोस में जाओगे, प्रेकेडमी लिखा रहेगा, मेरा चेहरा आएगा, सब्सक्राइब वहाँ पर रेड है, इसको टिक कर दोगे, नोटिफिकेशंस बेल है उसको हिट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, सब्सक्राइब भी हो जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दोगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप हमारे वीडियोस जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं वो आपके पास रीचेबल हो जाएगा। तो फटाफट बिना लाइक किए हुए नहीं जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। दिस इज प्रणव साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम आ रहे हैं लेकर के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, और उसके बाद तमाम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपके साथ सॉल्व करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, सीरीज चलाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम होगा बेहतर तो होगा प्रेकेडमी का बोलबाला। तो प्रेकेडमी हमेशा पर तत्पर है कि हमारे बच्चे भारत के कोने में कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें 1% का फायदा हो, 2% का फायदा हो, 10% का फायदा हो, 50% का फायदा हो, फायदा होना चाहिए, नहीं तो चैनल बंद कर देंगे। तो चलिए बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।